नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषराज अमितास्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है सूर्य, जो दुनिया में अकेला है, जिसे दी सन का संज्ञा मिला है। दुनिया में अकेला है सूर्य भगवान, जिनको दिवाकर, प्रभाकर, दीनानाथ और बहुत सारे नाम से हम लोग पुकारते हैं और पूरे संसार को वो प्रकाशित करते हैं। उनका सारा विश्व, सारा दुनिया, जिसको सूर्य, जो सबको दीनहीन, गरीब अमीर, सारे इंसान को एक समान वो प्रकाश देते हैं इस धरती पे। सूर्य भगवान जो रोशनी प्रदान करते हैं, सारे विश्व के व्यक्ति लोग उनके रोशनी का लाभ उठाते हैं और सारे लोग सुबह उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। और मान्यता प्राप्त है कि सुबह में अगर उगते सूर्य का अगर हम दर्शन करते हैं तो हमारा पूरी दिन बहुत ही शुभ होगा। और इसे किस मंत्र से हम लोग सुबह उठकर हम लोग इस मंत्र से प्रणाम करें उनको, ये भी मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य को हम लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, जिसे मुख्यतः विष्णु भगवान का भी उनको संज्ञा मिला है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में हथेली में जो सूर्य का स्थान है, वो क्या प्रभाव हम लोग के जीवन में देता है। ये तो सारे संसार जानते हैं कि सूर्य भगवान जब आकाश में उगते हैं तो सारे धरती वाले को प्रकाश प्रदान करते हैं। लेकिन ये सूर्य भगवान का जो हमारे हथेली मतलब हाथ में एक स्थान है, वहाँ पे अगर वो डाउन हो, धंसा हो, गड्ढा हो, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। अगर वो माउंट उभरा हो, सूर्य का जो लाइनिंग है, रेखा है, वो उभरा हो, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम आपको आज के डेट में, आज के तिथि में, आज के मेरा टॉपिक में ये चीज़ का हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये है हथेली, नज़दीक से हम बताना चाह रहे हैं, ये हथेली है और ये सूर्य का जो स्थान है, ये सूर्य भगवान का जो सनलाइन जिसे हम लोग कहते हैं, सनलाइन, ये सूर्य का रेखा है जो अनामिका अंगुली के नीचे हृदय तक सटा रहता है। ये जो रेखा है, जिसके व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उसे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एकदम तय है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सूर्य रेखा सॉलिड न रह के, ये यहाँ से चला, थोड़ा दूर चला, फिर टूट गया, थोड़ा दूर चला, एक अनेक सा रेखा विद्यमान होता है हथेली में, जो सीधा मान्यता है कि एक वायर है और वो जगह जगह पे टूटा रहे तो स्वाभाविक रूप से वो बल्ब नहीं जलेगा, बिजली प्रदान नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। सेम यही कंडीशन बनता है कि अगर ये रेखा, अगर ये सॉलिड, अगर सीधा स्ट्रेट, अगर जिनके हाथ में नहीं है तो उनको पढ़ाई लिखाई में, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा में विघ्न बाधा का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है।
अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये सनलाइन अगर क्रॉस मारे हो कहीं कहीं से, तो समझ लेना है कि उसके प्रतिष्ठा पे आलांछना लगेगा किसी भी दृष्टिकोण से। या वो जस वाला काम करेगा तो अबजस लगेगा, या किसी महिला वर्ग को मदद कर देगा तो उसको कैरेक्टर लेस का संज्ञा मिलेगा। वो नहीं रहते हुए भी उसको चरित्रहीनता का संज्ञा मिलता है। अगर क्रॉस सूर्य पे क्रॉस हो तो प्रतिष्ठा पे आलांछना लगने की संभावना रहता है। और ये सनलाइन अगर सीधा चलकर सीधा मस्तिष्क रेखा को लेते हुए अगर ये चंद्रमा की स्थिति पर चलाता है, और एक ये भाग्य रेखा तो है ही, जिसके भी हाथ में होता है वो बड़ी सौभाग्यशाली, बहुत ही प्रतिष्ठित व प्रतिष्ठा वाले, उनका क्षेत्राधिकार, बहुत ही लंबा संपर्क वाले पॉलिटिशियन, पद प्रतिष्ठित, दूर दूर तक उनका नाम होता है, बड़ी यशस्वी होते हैं वो। तो सूर्य भगवान का बहुत सारा हम लोग फायदा उठाते हैं। जिनके भी हाथ में ये अगर पोजीशन धंसा हो तो सूर्य को कमजोर मानते हैं, तो वहाँ भी उनको समाज में थोड़ा दिक्कत, प्रतिष्ठा को बनाने में समस्या आती है। अगर किसी का माउंट उभरा हो, थोड़ा माउंट मतलब ऊंचा हो बना हुआ, ऐसे माउंट बना रहे, ऑटोमेटिकली उसके जिस समय में आने के बाद वो अपने नाम से जाना जाता है। सूर्य जिसका भी स्ट्रांग है, बुलंद है, वो व्यक्ति अपने पिता के नाम से क्या जानेगा, उसको खुद इतना नाम सम्मान, मान सम्मान मिलता है कि दुनिया जानते हैं। तो सूर्य का हम लोग बहुत सारा सूर्य भगवान का फायदा उठाते हैं। सूर्य भगवान हम लोग को देते हैं जिनको दीनानाथ, बहुत सारे जगह पे स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं के स्किन डिजीज, तो सूर्य के किरण से ही स्किन डिजीज माना जाता है कि सूर्य भगवान के किरण से ही स्किन डिजीज आता है, बीमारियां आती है स्किन से। अगर सूर्य का ट्रीटमेंट, सूर्य भगवान अगर सूर्य रेखा प्लैनेट्स का अगर वीक है, कमजोर है, तो उसका इलाज करने के बाद ये हो स्किन का प्रॉब्लम भी खत्म हो सकता है। अब हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे उपचार हैं सूर्य का, लेकिन नित्य सुबह अगर आप उठते हैं तो ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः का 11 बार जप करके आप उनको प्रणाम करके फिर दिन का कार्य शुरू करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूर्य कमजोर है, जीवन में बहुत ज़्यादा आप अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने को सम्मान लगता है कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है समाज में, तो सीधा सीधी आप स्नान ध्यान करके 1 लोटा जल लेके और सूर्य भगवान को पूरब की तरफ घूम के ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः का 24 बार अगर आप जाप करते हैं नित्य रोज, तो संभवतः कुछ दिनों के बहुत कम समय में ही आपको ख्याति प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग आपको इज्जत प्रतिष्ठा देना प्रारंभ करेंगे। बिजनेस व्यापार में बहुत लाइट आ जाएगा, चार्मिंग आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट कर जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि मेरा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो विद्यार्थी लोग भी ऐसे करें, जिससे कि विद्यार्थी को तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि वो कच्चा माटी रूप में रहता है, स्वयं निर्माण किया, और ये मंत्र का जप करने से उच्च अधिकारी, उच्च पद प्राप्त होता है, और हाथ में सूर्य का रेखा बुलंद होता है। सूर्य भगवान अपना कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। धन्यवाद।